हेलो वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मास कॉम में। और बच्चों, आज हम जानेंगे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के डेवलपमेंट, हिस्ट्री और ग्रोथ के बारे में। पर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कैसे हुई वर्ल्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियो जो है, शुरुआती दौर में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी शुरुआत हुई थी वो साउंड कम्युनिकेशन से ही हुई थी। रेडियो के द्वारा जो आम जनता थी वो म्यूज़िक सुनती थी, न्यूज़ सुनती थी और बहुत सारे प्रोग्राम और आते थे जो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट स्टेशन के द्वारा बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लिसनर्स तक पहुंचते थे रेडियो रिसीवर्स के द्वारा। और सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में जब शुरुआती दौर में एक रेडियो का ढांचा कह सकते हैं कि बना था, वो था एक वायरलेस टेलीग्राफ, जिसे 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी में गुग्लेमो मार्कोनी नाम के एक इटालियन इन्वेंटर ने जो है कि उसको इन्वेंट किया था। और 1920 से 1945 के बीच में रेडियो डेवलप हुआ था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मास मीडियम के रूप में। उसके बाद तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो के बाद टेलीविज़न का इतिहास है, लेकिन हम उसे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हमें सिर्फ रेडियो के बारे में ही जानना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं हमारी हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, जिसमें हम जानेंगे कि रेडियो की क्या इतिहास, पृष्ठभूमि, हर चीज़ जो भी रेडियो से रिलेटेड है शुरुआत से लेकर अब तक, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो 20वीं शताब्दी में ही एक तरीके से रेडियो की शुरुआत हो चुकी थी, मगर इंडिया में जो रेडियो था ब्रॉडकास्टिंग, उसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। और फर्स्ट प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट हुआ था वो 1923 में यानी 1923 में हुआ था, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट होने के साथ साथ हमारे इंडिया में भी 1927 में 2 प्राइवेटली ओन्ड ट्रांसमीटर जो थे वो लग गए, बॉम्बे और कलकत्ता में। उसके बाद जो ये प्राइवेटली ओन ट्रांसमीटर्स थे, इनका पदभार जो था यानी टुक ओवर कर लिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1930 में। और उसके बाद वही ट्रांसमीटर ऑपरेट होने लगे अंडर द नेम ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इसी का नाम बच्चों 1936 में यानी 1936 में चेंज होकर के ऑल इंडिया रेडियो हो गया, जिसे आज आप आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। बट 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता था। और ऑल इंडिया रेडियो से इसका नाम चेंज होकर के आकाशवाणी 1957 में हो गया। तो 1957 के बाद जो है लोग इसे आकाशवाणी नाम से जानने लग गए। आज़ादी के समय बच्चों सिर्फ 6 रेडियो स्टेशंस थे, 18 ट्रांसमीटर्स थे, जो सिर्फ 11% ऑफ द पॉपुलेशन को जो है कि कवर करते थे और 3% एरिया कवर करते थे कंट्री का। और जहाँ तक एफएम ब्रॉडकास्टिंग की बात की जाए तो वो 1977 में चेन्नई में स्टार्ट हुई थी और 1990s तक काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, एक्सपेंड कर गई थी। दिसंबर 2007 तक आकाशवाणी नेटवर्क जो था उसके अंडर में 231 स्टेशंस और 373 ट्रांसमीटर्स आ गए थे, जो प्रोवाइड करता था रेडियो कवरेज 99% ऑफ द पॉपुलेशन को और 92% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री को जो है आकाशवाणी क्या करता था, कवरेज देता था। अब आकाशवाणी जो है वो सैटेलाइट सर्विसेज भी ट्रांसमिशन के लिए प्रोग्राम्स का जो ट्रांसमिशन होता है थ्रू आउट द कंट्री, उसके लिए जो AIR है वो क्या यूज़ करता है, अब सैटेलाइट सर्विस भी यूटिलाइज़ करने लगा है, यूज़ करने लग गया है। आकाशवाणी रेडियो का बच्चों 3 टियर सिस्टम है ब्रॉडकास्टिंग का, नेशनल, रीजनल एंड लोकल। में क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट्स। और बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं आकाशवाणी में बच्चों, न्यूज़ भी आती है, म्यूज़िक आता है, टॉक आती है और मतलब बहुत तरीके के प्रोग्राम आते हैं। लगभग 24 लैंग्वेज यानी भाषा में जो आते हैं प्रोग्राम, एंड 146 डायलेक्ट्स टू ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब बच्चों, एफएम ब्रॉडकास्टिंग के बारे में आपको बताऊंगी। एफएम ब्रॉडकास्टिंग की भी अपनी एक अलग पहचान है कि वो कैसे आया, एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क कैसे बन गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो भी इंडियन लैंग्वेजेस के।
तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एफएम ब्रॉडकास्टिंग 23 जुलाई 1977 में चेन्नई से शुरू हुई थी, जिसे तब का मद्रास कहा जाता था, और 1990 यानी 1990s में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर गया। सबसे पहले जो हमारी कंट्री थी, उसने प्राइवेट एफएम ब्रॉडकास्टिंग गोवा से शुरू की थी, वहाँ पे टेस्ट हुआ था। उसके बाद कुछ और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह में भी ये सब किया जाने लगा। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, 1993 में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसने अपने एफएम चैनल पर निजी ऑपरेटरों को एयर टाइम ब्लॉक भेज दिए, जिससे क्या हुआ, वो अपने खुद के कंटेंट क्रिएट करने लग गए। अब उन सिटीज़ में कौन कौन सी सिटीज़ शामिल थी, जैसे इंदौर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब सिटीज़ इसमें शामिल थी। उसके बाद बच्चों 1998 में टाइम्स ग्रुप जो था, उसने 1998 में अपना खुद का ब्रांड निकाला, जिसका नाम उन्होंने रखा टाइम्स एफएम, और उसको वो स्टार्ट कर दिए, ब्रांडिंग कर दी उसकी। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि 2000 में 2000 में इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे इंडिया में 108 एफएम फ्रीक्वेंसीज़ की क्या करती है, ऑक्शन करती है, नीलामी की घोषणा कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका मिलता है उन्हें। इसके बाद ही बच्चों, जो द टाइम्स ग्रुप था, उसने जो है रेडियो मिर्ची की क्या की थी, एस्टैब्लिशमेंट कर दी थी। रेडियो मिर्ची स्टेशन की फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग 4 अक्टूबर 2001 में इंदौर शहर से हुई थी। एफएम प्राइवेटाइजेशन के बाद बच्चों 2001 में एफएम प्रसारण में क्या हुआ है, कुछ हाल सा आ गया। दिसंबर 2018 तक पूरे जो इंडिया थे, उसमें 101 से ज़्यादा सिटीज़ और जो विलेजेस हैं, उसमें 369 से ज़्यादा जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन है वो काम करने लग गए थे। ऑल इंडिया रेडियो में भी लगभग 450 एफएम स्टेशंस है, जो 39% ऑफ द एरिया और 52% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करते हैं। वैसे ऑल इंडिया रेडियो के ज़्यादातर प्रोग्राम हिंदी में ही होते हैं, मगर कुछ प्रोग्राम इंग्लिश में भी होते हैं, और कुछ प्रोग्राम रीजनल लैंग्वेज जो होती है उसमें भी होते हैं, जो हमारी इंडिया की रीजनल लैंग्वेज है, जैसे भोजपुरी हो गया, ऐसी लैंग्वेज। बहुत सारे हमारे इंडिया में जो नेशनल भी हैं मीडिया इंस्टीट्यूशंस हमारे कंट्री के, एफएम ब्रॉडकास्टर्स हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हैं, बीबीसी हैं, इस्टेब्लिश्ड मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री के, मगर इन्हें इजाज़त नहीं है न्यूज़ शो करने की। और ये जो है गवर्नमेंट से इजाज़त मांगी है इन्होंने कि हमें अपने एफएम पर ब्रॉडकास्ट करने दी जाए न्यूज़, पर ये उन्हें अथॉरिटी नहीं दी गई है। ये सिर्फ AIR कर सकता है, और AIR पे जो आती हैं खबरें, वो लोग उसे रीब्रॉडकास्ट यानी रिले कर सकते हैं, मगर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं और एडिशन भी नहीं करते हैं। जो AIR पे दिया गया है, शायद उसे आप रीब्रॉडकास्ट कर सकते हो, पर उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अबाउट द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, जिसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में भी रेडियो की ही इस्टेब्लिशमेंट पहले हुई थी। इसके आगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट रेडियो के बाद होने लग गई, वो टेलीविज़न था, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, आपने सजेशंस दें। तब तक के लिए कीप हेल्दी, स्टे सेफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।